हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 7th का मैथ करा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आपका डाटा हैंडलिंग। क्या है जिसका नाम डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 3.1 आज हम कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज में आपका क्या है। ठीक है, इसको देखने से पहले हम पहले कुछ छोटी चीज देख लेते हैं आपकी, जैसे कि मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ओनली मीन बोल दो। मीन क्या होता है आपका? मीन होता है आपका सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने 4, 5, 8, 13, 17, 18, बस ये ले लिया। अब इनका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना। मीन एक्चुअली में आपको होता क्या, जो एवरेज होता है उसी को आप मीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीन। तो अगर आप मीन निकालोगे तो क्या करना होगा आपको? इन सभी का सम करना होगा। 5 + 4, 5 + 4 + 8 + 13 + 17 + 18 और प्लस आपका 10, और अपन में क्या आ जाएगा आपका? कितने टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7 आ जाए। आप बोलोगे हाँ जी। 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 13 आपका कितना हो जाएगा? आप बोल सर 30, 30 और 17 कितना हो जाएगा आपका? आप बोल सर 47, 47 और 18 क्या हो जाएगा आपका? आप बोल सर 65, और 10 आपका क्या हो जाएगा? 75। टोटल 75/7। 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? आप बोलो सर 7 × 7, नहीं जाने के लिए 0, 5/7। 10 से ही 5/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहते हो तो 7 से आप पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो, तो वो आपका किसके बराबर आएगा? लगभग आएगा वो आपके 10.7 के आसपास ये आपका आएगा। ये होता है आपका मीन। और एक होता है आपका रेंज। अगर इसकी आपसे रेंज पूछ ली जाए कि रेंज क्या होती है, इस डाटा की रेंज क्या होती है। अब रेंज होती है आपकी मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस कर देना, ये आपकी रेंज होती है कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक गया। 4 से स्टार्ट हो, कहाँ तक गया आपका? आप बोलो सर 18, मैक्सिमम नंबर आपका 18 है। मैक्सिमम नंबर में से आप मिनिमम नंबर माइनस कर दो तो वो आपकी रेंज आ जाती है। इसकी रेंज कितनी है आपकी? 14 इसकी रेंज है। आ गए समझ में? आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ये आपके क्लास में जो भी बच्चे होंगे उनके लिए क्वेश्चन है कि आपकी क्लास में कुछ कोई भी आप 10 बच्चे ले लीजिए। ठीक है, देखो मैं हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन क्लास, मैं अपने पास से ले लेता हूँ कि क्लास में बच्चों की जो हाइट है वो कितनी है। वो आपको अपनी क्लास में किन्हीं भी 10 बच्चों की हाइट ले लेनी है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं तो कुछ किसी क्लास में पढ़ता नहीं, आप पढ़ते हो, मैं बस पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेता हूँ हाइट। ठीक है, अब हाइट ले लेते हैं हम सेंटीमीटर में। क्लास यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 10 बच्चों की हाइट, किसी की मान ली मैंने 140 है, किसी की 142 है, किसी की 141 है, किसी की आपकी 150 है, किसी की 155 है, किसी की आपकी 160 है, किसी की आपकी 165 है, किसी की आपकी 170 है। कितने हो गए आपके? 8 हो गए। और किसी बच्चे की आपकी 142 है और किसी की आपकी 172 है। आपका ये हो गया, ये हो गई आपकी हाइट। 10 बच्चों की हमने हाइट ले ली सेंटीमीटर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई उसकी हाइट बच्चों की। ठीक है, अब आपसे क्या पूछे? उनकी रेंज पूछिए। रेंज क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था, रेंज आपकी क्या होती है? मैक्सिमम नंबर में से आपको मिनिमम नंबर क्या करना होगा?
मिनिमम माइनस करना होगा, मिनिमम, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देना आप। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या आप बोलो सर 172 में से माइनस करना आपको मिनिमम क्या है 140। अगर इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आप बोलो सर 32 इसकी क्या हो गई, 32 इसकी रेंज हो गई। ठीक है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, अपने पास से कुछ भी डाटा ले सकते हो। वो आपसे बोला गया है 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपको अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट लेने हैं। वो आप कोई से भी ले सकते हो, कितनी भी हाइट के ले सकते हो। ठीक है, ये तो हाइट मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लिए, लेकिन हाइट आपकी किसी की कम ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने हाइट भी आपकी किस में ली है, हाइट में ली है सेंटीमीटर में। आया समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। इसमें बस आपको रेंज समझनी थी। रेंज क्या होता है, आपकी मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम को माइनस कर देना, ये आपका रेंज होता है। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड वाला, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असाइनमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये आपको किस में अरेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर का मतलब होता है जो आप टेबल बना लेते हो। आप बोलो सर हाँ जी। 4 6 7 5 3 5 4 ये आपके नंबर्स आए हैं असाइनमेंट में बच्चों के, तो आपको एक टेबल बनानी है। तो चलो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी में मैं लाइन खींच लेता हूँ आपकी। टेबल, अरे इतनी नहीं बनानी थी। हम्म, ठीक है, तो इसमें आपको एक साइड लिखना है मार्क्स और दूसरी साइड लिखना है आपको फ्रीक्वेंसी। बस आपको दो ही टेबल बनानी है। ठीक है, अब आ जाइए इधर। इधर तो लिख लेना है मुझको मार्क्स, और इधर लिख लेना है आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब किस बच्चे के कितने मार्क्स आपके आए हैं, क्या क्या आपके, ये 1 बी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी है किसी बच्चे के, हाँ जी 9 भी, ये आपके 9 हो गए। दिख रहा है सभी को, ये थोड़ी यहाँ से गड़बड़ हो गई टेबल, दोबारा बना लेते। 1, उनके पास 2 3 4 5 आ जाएगा, 6 7 8 और 9। ठीक है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखो 1 फ्रीक्वेंसी होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आपका रिपीट हो। अब 1 आपका कितनी बार आया है, देखो 1 आपका बस 1 बार आया है, तो एक बच्चा ही ऐसा है जिसके क्या, जिसके एक ही नंबर आपका आया है। तो दूसरा आपका 2 कितनी बार आया आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 नहीं है, एक बार 2 बार, 2 आपका 2 बार आया। मतलब कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनके दो ही नंबर आए हैं, दो बच्चे ऐसे जिनके असाइनमेंट में 2 नंबर आए हैं। उसके बाद 3, एक ये रहा, बस एक बच्चा ही ऐसा है जिसके 3 नंबर आपके आए हैं। ठीक है, और आगे आपका 3 के बाद 4, तो 1 2 3, 3 बच्चे ऐसे जिनके कितने नंबर आए हैं, जिनके 4 नंबर आपके आए हैं। ठीक है, आगे 5,
1 2 3 4 5। तो 5 बच्चे ऐसे जिनके 5 नंबर आए हैं। आगे क्या आपका 6, 1 2 3 4। 4 बच्चे ऐसे जिनके कितने नंबर आए, आप बोलो सर 6 नंबर आए। आगे आपका क्या आता है 7, 7 1 2, बस 2 बच्चे ऐसे जिनके 7 नंबर आए हैं। उसके बाद चलते हैं 8, एक ओनली एक बच्चा ऐसा है जिसके 8 नंबर आपके आए हैं। फिर आगे आ जाता है 9, एक ही बच्चा ऐसा जिसके कितने नंबर आए, 9 नंबर आए हैं। ये आपने एक टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मतलब जो 1 है वो आपका 1 बार आया, जो 2 है वो 2 बार है, 2 बार रिपीट हो रहा है आपका 2 और 2। जैसे कि 1 बार 2 आपका ये रहा 2 और 1 बार 2 आपका ये रहा, ये चीज होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा नंबर आपका कितनी बार आया है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब बच्चों क्या क्या पूछा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, विच नंबर इज हाईएस्ट, कौन सा नंबर आपका हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब कौन सा नंबर कितनी बार, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आपका आया है। वरना हाईएस्ट तो सभी को पता है कि 9 आपका हाईएस्ट होता है, लेकिन ये पूछा है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आपका आया है। तो सबसे ज्यादा बार नंबर आप कौन सा है, आप बोलो सर 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5। ठीक है, आगे क्या, विच नंबर इज द लोएस्ट, कौन सा नंबर आपका सबसे कम बार आया है। ठीक है, देखो सबसे कम आपका 1 3 1 3 8 9, कौन कौन से आपके 1 3 8 और 9, ये नंबर आपके लोवेस्ट है कि सबसे कम बच्चों के इतने नंबर आए हैं। आगे क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। अब आपसे क्या पूछे, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछे आपसे रेंज। अब रेंज, अब रेंज क्या होती है, रेंज क्या बात बताई थी मैंने आपको, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना है आपकी रेंज होती है। मैक्सिमम में से अगर आप मिनिमम नंबर माइनस कर दोगे तो ये आपका क्या रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम कितना, आप बोलो सर 9, मिनिमम कितना है 1, तो रेंज कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 8। ये आपकी रेंज आ जाएगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको कराया था। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फोर्थ वाले में क्या पूछा आपसे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मैंने बताया सभी को ऐड कर कर जितने टोटल नंबर उनसे डिवाइड कर देना। ठीक है, मीन क्या हो बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, देखो पहले तो ये नंबर्स गिनने आपको कितने हैं, सभी का सम करना है। पहले डायरेक्ट में यही सम कर लेते हैं, यहाँ लिखूंगा तो स्पेस नहीं बचेगी। देखो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 20, 5 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 9 39, 39 और 2 41, 41 और 6 47, 47 और 2 49, 49 और 5 54, 54 और 55, 55 और 9 64, 64 और 6 आपका 70, 70 और 5 75, 75 और 8 75 और 8 83, 83 और 4 87, 87 और 6 87 और 6 आपका 93, 93 और 7 आपका आ जाएगा 100। तो इन सभी का सम कितना आ रहा है 100। अब ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, सभी को देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, इंग्लिश में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं, आप बोलो सर 20 हैं। 20 से 100 कितनी बार कट जाता है, आप बोलो सर 5 बार। तो 5 इसका क्या आ जाएगा, 5 इसका आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। बोल दो अर्थमेटिक मीन बोल दो, बात आपकी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है रेंज क्या होती है और मीन आपका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। जो स्टार्टिंग के 5 होल नंबर होते हैं उनका मीन बताना आपको। ठीक है, पहले तो जान लो होल नंबर आपके होते क्या है। तो होल नंबर कौन से होते हैं, आप बोलो सर जो 2 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते, लेकिन आपसे स्टार्टिंग के 5 होल नंबर पूछे थे 5। ठीक है, ये हो गए 5 0 1 2 3 4
हो गए 5 होल नंबर? आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, 5 होल नंबर हो गए। अब आपसे इनसे क्या पूछा? मीन पूछा है। मीन क्या होता है? मीन मैंने आपको बताया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ये कितने, इन सभी को ऐड कीजिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा? आप बोलो सर टोटल नंबर इस 5 है हमारे, बोला गया है। तो 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 आपका 6, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 अपॉन 5। 5 से डिवाइड कर देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? आप बोलो सर 2 बार जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आंसर आपको कितना है? आप बोलो सर 2 हमारा आंसर आ गया। मीन हमको समझ में आ गया कि सभी नंबर्स को जोड़ देना, फिर जितने टोटल नंबर हो उनसे डिवाइड कर देना ही हमारा क्या हो जाता है? आप बोलो सर मीन हो जाता है। मीन आपका एवरेज के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपका एवरेज के। आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन द 8 इनिंग। जो क्रिकेटर है वो क्या, उसके रन दिए गए हैं आपको, उसने कितने रन बनाए किस में? 8 इनिंग में। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में उसने कितने बनाए? 58। फिर कितने बनाए? आप बोलो सर 76। फिर कितने बनाए? 40, 35, 46, 45, 0। फिर उसने सेंचुरी मारी आपका 100। तो आपको मीन बताना है उसका। मीन क्या होता है? बताओ मीन क्या होता है? आप बोलोगे सर मीन होता है आपका, वही बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ऐड करेंगे 58 + 76 + 40 प्लस आपका 35 प्लस आपका 46 प्लस आपका 45 प्लस आपका 0 और प्लस आपका 100। अपॉन में कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर अपॉन में आपकी 8 नहीं है, तो अपॉन में आपका 8 आ जाएगा। तो इन सभी को ऐड कीजिए। पहले यूनिट डिजिट 8 और 6 आपका, बोलो सर 14, 14 और 0 14, 14 और 5 19, 19 और 6 आपका। अब बोलो सर 25, 25 और 5 30, 30 और 0 आपका 30। 30 के लिए क्या आ जाएगा? आप बोलो सर 0 कैरी हो जाएगा आपका 3। पीछे से 0 और 3 आपका 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 3 14, 14 और 4 18, 18 और 7। आप बोलो सर 25, 25 और 5 30। तो 30 के लिए फिर दोबारा 0 आ जाएगी। कैरी कितना आ जाएगा? आप बोलो सर कैरी आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, और कुछ भी नहीं। 3 डिजिट पे आपका सेकंड थर्ड डिजिट आपके पास 100 में है। 3 और 1 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 4। ये हो जाएगा टोटल 400/8। और 8 से अगर 400 को आप डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40, आपका आ जाएगा 50। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 50। और आपसे मीन पूछा था, मीन कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 50 इसका मीन हो जाएगा। ऐसा में आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है मीन आपका होता क्या है। ठीक है, मीन आपका एक्चुअली में एवरेज ही होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपन टोटल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन लिख दो, बात आपकी सेम होती है, इसमें कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 5th वाला क्वेश्चन। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। 4 प्लेयर है, 3 प्लेयर हैं आपके, 4 गेम हुए हैं, तो उनके क्या स्कोर गिवन है इसमें। ठीक है, तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। ठीक, आपको मीन बताना है। ठीक है, ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम, या एवरेज बताना है उसने पर गेम में कितना एवरेज स्कोर उसने क्या है। ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा? मीन आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
हाँ मैं इधर करा दूंगा, दिख रहा है अच्छे से? आप बोलो सर हाँ जी अच्छे से हमको ही दिख रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है। आपको फर्स्ट जो ए प्लेयर है उसका क्या बताना है, आपको मीन बताना है। मीन क्या होता है, और फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप सभी को डायरेक्ट ऐड करके टोटल से डिवाइड करूंगा। उसने फर्स्ट गेम में 14 स्कोर किया, फिर 16, फिर 10, फिर 10। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन में कितना, आप बोलो सर 4, क्योंकि टोटल गेम्स आपके 4 ही हुए हैं। ऐड कीजिए 10 और 10 20, 20 और 16 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 36। 36 में अगर 14 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 50। 50 अपॉन 4, 4 से अगर डिवाइड कर देंगे 50 में कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 12.5। आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि 12.5 का 4 गुना ही आपका 50 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी सेकंड क्वेश्चन, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट पर गेम फॉर सी। आपको मीन नंबर बताना है सी का। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4 5। तो इसने बोला कि क्या सभी जो पॉइंट बने हैं उसके, इसके हम इतने पॉइंट है, तो उसको आप क्या किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 2 से 3 से करोगे, 4 से करोगे, और वो क्यों करोगे। इस देखो उसने कौन कौन से गेम खेले हैं, ये फर्स्ट वाला खेला, सेकंड वाला, तीसरा इसने खेला नहीं, चौथा वाला खेला। तो आप इसका वो मीन निकालोगे कैसे। अरे जब वो उस गेम में था ही नहीं, उसने खेला ही नहीं है वो गेम, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्यों निकालोगे। आपको किससे डिवाइड करना होगा, आप बोलो सर 3 से डिवाइड करना होगा। अब ये तो उसने गिवन है कि 4 गेम थे, हो सकता है उसने 4 गेम खेले ही नहीं हो सकता है गेम और भी हुए हो, अब इन्होंने खेले ही नहीं हो वो गेम। ठीक है, तो इसलिए आपको किससे डिवाइड करना हो, आप बोलो सर 3 से। ठीक है, और आपको सी का वो क्या निकालना है, आप बोलो सर मीन निकालना है। तो मीन क्या हो जाएगा, ये ए का निकाला था हमने मीन, इस बार किसका निकालेंगे, आप बोलो सर सी का। सभी को ऐड करेंगे, 8 प्लस 11 प्लस आपका 13 और अपॉन में 3। 13 और 11 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 24। 24 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 30। 32 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 बन जाए आपका 3। नहीं जाने के लिए 0 आपका 66, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप पॉइंट भी निकालना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि उसने थर्ड गेम आपका खेला ही नहीं है। ठीक है, अगर वो खेला होता, जैसे इसने खेला है लेकिन उसकी 0 आ गई, तो आप इसमें काउंट होगा, आप 4 से डिवाइड करोगे बी वाले में, लेकिन उसने गेम खेला ही नहीं है तो उसके में काउंट ही नहीं होगा। हो सकता है जैसे आप क्रिकेट देखते हो, आईपीएल चल रहा है फिलहाल, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके स्क्वाड में कितने प्लेयर होते हैं, आप बोलो सर 15 होते हैं। उसमें 4 थोड़ी खेलते, 11 ही तो खेलते हैं। अब ये थोड़ी आप उनका एवरेज हर मैच से लगा लोगे। अब ये एक मैच में भी नहीं खेला तो इसके एवरेज रन 0 थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो खेला ही नहीं है। अब उसका एवरेज निकालोगे, अब वो एक मैच में खेला है, एक मैच में उसने शतक मार दिया, अब बाकी के 9 मैच उसने खेले नहीं, तो 10 मैच होगा। अब ये थोड़े पर मैच में उसने 10 रन बनाए हैं, ऐसा थोड़ी होगा। उसके एक मैच के अकॉर्डिंग ही तो गिने जाएंगे कि एक मैच खेला उसने शतक मारा है, बात खत्म। ठीक है, ये नहीं है कि वो खेले नहीं है, वो खेला नहीं है फिर भी उसका बस मैच उसमें काउंट कर दिया कि अरे वो खेला, तो वो तो मैच में था। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर वो खेला था उसका नंबर नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये क्रिकेट नहीं चल रहा है, अलग अलग गेम है। ठीक है, तो ये भी खेला होगा गेम, फर्स्ट भी इसने खेला होगा, सेकंड भी खेला होगा। आए समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाई 3। किस लिए, बिकॉज he did not play गेम 3। वो तीसरे गेम को नहीं खेला था, इसलिए क्या क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसलिए वो 3 से डिवाइड करना होगा, ये गेम काउंटिंग में नहीं आएगा। आगे क्या फोर्थ वाला, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ डू यू फाइंड द मीन। बी आपका चारों गेमों में खेला है तो उसका मीन कैसे निकालोगे, आप बोलो सर वही फॉर्मूला है मीन का। मीन आपको बी का निकालना है, तो सभी को जोड़कर जितना उससे आधा कर देना।
जी बी कितना आपका 0 + 8 + 6 + 4 बटे में कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4 आ जाएगा। 8 से 14, 14 और 4 18, 18 में 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 9, 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4.5 आगे सर। आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। 4.5 आपका आंसर आ जाएगा 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें। ठीक है, आगे क्या पूछा, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्म किसने किया, अब आप बेस्ट परफॉर्म जो एवरेज से निकाल पाओगे, तो एवरेज रन किसके ज्यादा, आप बोलो सर ए के ज्यादा है। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है आपका, आप बोलो सर ए है। ए ने पर मैच के अकॉर्डिंग अगर हम उसके रन देखें तो 12.5 उसके पर मैच के अकॉर्डिंग रन है। ठीक है, अगर हम मैच की बात करें तो पर गेम के अकॉर्डिंग उसके कितने रन है, 12.5 है। तो सबसे ज्यादा किसने बनाए आपके, ए ने बनाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मर हो जाएगा। जो बढ़िया खेलता है, जो बढ़िया परफॉर्म करता है, वही आपका बेस्ट परफॉर्मर आपका हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए आपका बेस्ट परफॉर्मर हो जाएगा। आए समझ में, आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ द 100 ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट। कोई साइंस का टेस्ट चल रहा है, 100 में से इतने मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, तो क्या पूछा, नंबर है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, एक आंसर में यहाँ लिख देता हूँ आपका, हाईएस्ट मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स कितने मिले हैं, आप बोलो सर 95। सबसे ज्यादा ये कितने, 95। और सबसे लोवेस्ट कितने हैं, लोवेस्ट मार्क्स लोवेस्ट कितने हैं, आप बोलोगे सर 39। तो लोवेस्ट कितने आ जाएंगे आपके, आप बोलोगे सर 39 हमारे लोवेस्ट मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको ऑब्जर्व करना है, इसमें देखना है। बी क्या आपका, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। अब रेंज क्या होती है, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देना, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। मैक्सिमम कितना, आप बोलो सर 95। 95 में से माइनस कर देंगे क्या, 39। कितना बच जाएगा, आप बोलो सर 6, आपका 56। तो रेंज कितनी आ जाएगी आपकी, आप बोलो सर 56 आपकी रेंज आ जाएगी। ऐसा में आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब आपको मीन मार्क्स निकालने कि मीन कितना होगा इनका, मीन ही तो निकालना है आपको। आप बोलो सर हाँ जी, मीन कितना होता है, सभी को जोड़कर जितने नंबर उनसे डिवाइड कर देना। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड करना है आपको। किसमें, पहले इन सभी को ऐड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख के ऐड करूंगा तो लॉन्ग पड़ जाएगा, यहीं ऐड कर रहा हूँ मैं। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 आपका 25, 25 और 9 आपका 34, 34 और 5 आपका 39, 39 और 6 आपका 45, 45 और 5 आपका 50। कैरी कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 और 4 आपका 38, 38 और 3 आपका 41, 41 और 8 41 और 8 आपका 49, 49 और 9 58, 58, 58 और 7 58 और 7 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 65, 65 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 73। तो 730 आपका इन सभी का सम आ जाएगा। मीन निकालना आपको, 0 से 0 कट जाएगा, तो मीन कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 73 आपका ये मीन आ जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, द इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। ठीक है, जो इनरोलमेंट हुए हैं किसी स्कूल में लगातार के, कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होता है, लगातार। ठीक है, लगातार ईयर्स में आपके इतने इनरोलमेंट हुए हैं, उसमें हुए हैं आपके कितने, 1555, 1670, 1750, 2013,
2540, 2820 ये होता है। फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। आपको मीन निकालना है स्कूल का, जो इनरोलमेंट हुए उनका। आप बोलो सर हाँ जी। अब मीन का मैंने आपको बता रखा है, मीन क्या होता है, दोबारा लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। इन सभी को ऐड कर देना आपको। टू 2820, ये 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपके। कॉन्जुगेट 6 साल की बात है आपकी, 6 ईयर की बात है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 6 हो जाएगा प्लस 2000, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर देंगे हम। अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलो सर कीजिए। 0 और 0 3, 3 और 5 आपका, आप बोलो सर 8। कैरी कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं आपका। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 24, 24 के लिए क्या आ जाएगा 4, कैरी कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 7 आपका 17, 17 और 6 आपका, आप बोल सर 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 28 के लिए क्या आ जाएगा 8, और कैरी कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2 आ जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। ठीक है, और अपन में कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 11,848। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए 6 से डिवाइड करते हैं इसको। 6 1 जा 6, 5 बचेगा 8, 8 नोट कर लेंगे। 6 9 जा 54, 4 बचेगा 4, 6 7 जा 42, 2 बचेगा 8 नोट कर लेंगे। 6 4 जा 24, 24 4 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे। 6 6 जा 36, 4 बचेगा, 6 6 जा 36, और यही आपका आता रहेगा। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है कि मीन हम कैसे निकालते हैं। मीन भी समझ में आ गया और रेंज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट द रेनफॉल इन mm, जो बारिश पड़ती है वो आपको mm में बताई गई है, मिलीमीटर में। इन ए सिटी ऑफ 7 days सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। डे मंडे में इतनी बारिश हुई है, ट्यूसडे में इतनी, वेडनेसडे में इतनी, इतनी। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल अबाउट डाटा। अब आपको रेंज बतानी है इसकी। रेंज में यही निकाल देता हूँ। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस कर देना। लिख लेना रेंज बराबर मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। सबसे ज्यादा आपकी बारिश कहाँ हुई, आप बोलो सर फ्राइडे में हुई है 20.5। तो 20.5 में से माइनस करना होगा कितना, सबसे कम कहाँ हुई, आप बोलो सर 0। तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 20.5, यही हमारी रेंज आ जाएगी। ठीक है, रेंज मैंने क्या बताया, सबसे बड़े नंबर में सबसे छोटा नंबर माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज आ जाती है। ऐसा आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, अब आगे आपका बी वाला, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब आपको बी वाला अलग करना है, मीन निकालना है। मीन क्या होगा, सभी को ऐड करके टोटल से डिवाइड कर देना। वीक में 7 डेज आपको होते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इन सभी को ऐड कीजिए। अगर ऐड करेंगे इनको, ये 12.2, 2.1, 20.5, 5.5, ये आपका 1.0, और वो दोनों तो आपके 0 ही है। इनको ऐड करो या मत करो, बात आपकी सेम है। ऐड कीजिए। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 5 आपका 13, कैरी 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 1 11, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 41.3। अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा, आप बोलोगे सर
35, 6 बचेगा, 3 नोट करने के पहले पॉइंट लगा लेंगे, तो 7 9 जा आपका 63, तो कितना आ जाएगा आपका 5.9 आपका आ जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्या आपका शिवाला, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कि कितने दिन जो बारिश हुई है मीन रेनफॉल से कम हुई है। मीन रेनफॉल आपका कितना 5.9। अब ये देखना है कि 5.9 mm से बारिश आपकी इससे भी कम कब कब हुई है। आप बोलोगे सर इस दिन हुई है और इस दिन भी हुई है, 5.5 है, 5.9 है। सर इस दिन हुई है, इस दिन हुई है और ये दिन। तो आपके 5 ऐसे दिन हैं जिस दिन मीन रेनफॉल से भी आपकी बारिश कम हुई है। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो कितने डेज है वो आपके, आपसे हाउ मेंबर डेज पूछा है, आप बोलोगे सर 5 है और यही आपका आंसर हो जाएगा 5। आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइएस्ट ऑफ द 10 गर्ल वर मेजर इन सेंटीमीटर, जो 10 लड़की हैं उनकी हाइट नापी गई है सेंटीमीटर में। द रिजल्ट आर एज फॉलो, रिजल्ट आपके सामने ये 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। ये आपके पास रिजल्ट दिया गया है कि इतनी हाइट नापी है 10 लड़कियों की। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे जो लंबी लड़की है उसकी हाइट कितनी है। टॉलेस्ट माने होता है सबसे लंबा। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाइट किसकी है। आप बोलोगे सर 150, तो सबसे बड़ी लड़की की हाइट कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 150 सेंटीमीटर। बस इसमें क्या उसकी हाइट पूछे आपसे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, जो सबसे छोटी लड़की है उसकी हाइट कितनी होगी। आप बोलो सर सबसे छोटी तो मुझको दिख रही है 132 वाली लड़की, 132 सेंटीमीटर। क्या सबसे सबसे कौन सी लड़की हो जाएगी सर, शॉर्टेस्ट लड़की हो जाएगी। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, आपसे रेंज पूछिए। अब रेंज क्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा माइनस कर देते, 150 में से 132 को माइनस कर देंगे, रेंज कितनी आ जाएगी। आप बोलो सर 18 हमारी रेंज आ जाएगी। रेंज का बताया मैंने, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देना, ये आपकी क्या होती है, रेंज होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, मीन को यहाँ कर देता हूं मैं, मीन आपका क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर वही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने, इन सभी को ऐड करना, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। टोटल गर्ल कितना बोलो सर 10, 5 और 0 5, 5 और 9 14, 14 और 8 आपका कितना हो जाएगा 22, 22 और 1 23, 21 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 आपका कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 40, 43, 43 और 1 44 के लिए क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 4, 4 और 4 8, 8 और 8 6, 8 और 8 नहीं 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 कितना आ जाएगा। आप बोलो सर 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 2 28 और 2 कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 और 3 आपका आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41, 41 के लिए 4 कैरी 4, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गई शायद। सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल हमने कितनी है 132, जबकि आपकी सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सी है। आप बोलोगे सर 128, ये आपकी 128 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये शॉर्टेस्ट है तो आपके इसमें चेंजेस आ जाएंगे, 128 आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसमें से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 22 आ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी दिखानी है, ऐसा लगा कि सबसे छोटा आपका यही है। ठीक है, ये ऐड कर ले, कैरी 4 आ गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ जाएगा 14 14, ये आपका आंसर। अगर 10 से इसमें डिवाइड करेंगे 14 14 में कितना आ जाएगा। आप बोलो सर डेसिमल पीछे से एक यहाँ लग जाएगा,
कितना आ जाएगा 41.4, 141.4, ये आपका क्या आ जाएगा? आप बोलो सर ये हमारा मीन आ जाएगा। एमएम में तो मीन एमएम में ले लेंगे, नहीं ये आपका सेंटीमीटर में, तो इतने सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट आपकी ये है 141.4, इससे ज्यादा कितनी लड़कियों की आपकी हाइट है, इससे ज्यादा फोकस करना है। एक तो ये हो गई आपकी 2 3 4 5, बस ये नहीं आएगा 141, क्योंकि ये इससे ज्यादा है 0.4। कितने लड़के हो गए? 1 2 3 4 5। अब बोलो सर हाँ जी, कितने लड़के हो गए आपके? 5 लड़के आज हो गए। ठीक है, ठीक है, आगे सर आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस आपके इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, जो भी बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, आपके यार दोस्त, छोटे बड़े भाई बहन, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल हो सके।